बताता हूँ वेल स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है सिप्ला। सिप्ला में तेज वीकनेस है, मैं कहूंगा ट्रेड करा 1159, स्टॉप होना चाहिए 1170। जो भी अगर रेजिस्टेंस शॉर्ट करना चाहिए लो लेवल करीब 1140 के, वो स्लाइड वहां पर स्लाइड होने की संभावना है। तो आई थिंक वीकनेस है सिप्ला में, हो सकता है कल तक हो जाएगी, आज भी हो सकती है, हू नोस। सिप्ला वीक। सिप्ला शॉर्ट ट्रेड, सिप्ला ट्रेड करीब करीब 1158 पे ट्रेड करता था, 1158.10 पे। शॉर्ट स्क्रीन पे क्या है आज 20 डेमा की रेंज को, इनफैक्ट इसके 3 एवरेजेस 1180 पे आ रहे थे इकट्ठे, 20, 10 और 50 सबको वॉलेट किया इसने आज। अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अर्शदा मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड पे रहेगा। हैवेल्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी वीक हो गया है, स्टॉक ने अपना 200 डेमा भी गिव अप कर दिया है। ये कंटिन्यूअस प्रेशर इसमें बना हुआ है और इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स स्ट्रांगली ऑन द डाउन साइड है। तो हैवेल्स शॉर्ट करें। फ्यूचर्स में लगभग प्राइस इसका 1270-71 रुपए का है। टारगेट्स रहेंगे 1240 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 1285 का। में भी एक बिकवाली का ही ट्रेड आता हुआ। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? अर्शदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा सेल साइड का ट्रेड होगा, वो नजर है मेरी पॉलीकैप पे। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी बिकवाली और होगी, 5050 के नीचे हम इसे बेचेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 5120 का। और जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है अर्शदा जी, थोड़ा सा डीपी है, 4900 से लेके 4850। तो इट्स सेल इन पॉलीकैप। पॉलीकैप, सिप्ला, हेवल्स, ये सारे आउट परफॉर्मर्स थे जहां पर अब मंदी का ट्रेड हमारे जानकार सुझा रहे हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून। एक और तगड़ा झटका मार्केट्स को लगता हुआ और मिड और स्मॉल कैप्स की सबसे ज्यादा धुलाई हो रही है। इस तरह के दिन फिर आप क्या रणनीति अपना रहे हैं, क्या सुझाया है, क्या चर्चा हुई है क्लाइंट्स के साथ? धन्यवाद हर्षदा आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। मेरे ख्याल से ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब चौतरफा बिकवाली का माहौल हो और कमूमन राय एक तरफा बटी हो। छोटी मध्यम अवधि में कहना मुश्किल है क्योंकि 19,200 का स्तर तोड़ा है निफ्टी ने निर्णायक तरीके से, जो कि मेरे ख्याल से अगस्त महीने का एक निचला स्तर था। पूरा अगस्त का महीना आप देखेंगे तो 19,200 300 नीचे में और 19,400 500 ऊपर में पूरा अगस्त का महीना बिताया था। और एफएनओ एक्सपायरी कल, खाड़ी में जो संकट है उसको लेकर के भी जो खबरें आ रही हैं वो मेरे ख्याल से परेशान करेगी न तो सिर्फ हमारे भारत के बाजार को लेकिन पूरे विश्व भर के बाजार। अब ऐसी परिस्थिति में छोटी मध्यम अवधि के लिए कुछ कहना तो मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि अगर आपको आने वाले 6-8 महीने साल भर की चिंता नहीं है और आप उससे थोड़ा बहुत अधिक समय दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं जब आपको एक पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलता है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कौन से, खास करके स्मॉल कैप में, लेकिन मिड कैप में अर्शदा हमें लग रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आईटी रिलेटेड मिड कैप कंपनियां, डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई मिड कैप कंपनियां, ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई मिड कैप कंपनियां, सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई मिड कैप कंपनियां, सीमित रखना चाहिए आपको अपनी पसंद को। और बैंकिंग में ऑफकोर्स वित्तीय क्षेत्र में मिड कैप कंपनियां अच्छी लगती है। और अगर आप ज्यादा वहां पर सोच नहीं लगा सकते हैं या फिर ध्यान नहीं दे सकते हैं, अभ्यास नहीं कर सकते, तो जाहिर है दिग्गजों की खरीदारी मेरे ख्याल से ऐसे समय पर काफी मायने रखती हैं और वहां पर ध्यान देना चाहिए। टॉपिक इस समय क्या है फिर गौरांग? माफ कीजिएगा, आपका टॉप पिक क्या रहेगा? कौन सा एक शेयर है जो आप सुझाएंगे इस समय? शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए थे, बहुत सराहनाजनक थे। और ये जो गिरावट है मेरे ख्याल से, अगर, क्योंकि मैंने वित्तीय क्षेत्र के आखिर में नाम लिया था तो यही क्षेत्र मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। ये गिरावट में आईसीआईसीआई बैंक में मेरे ख्याल से एक टॉप पिक रहेगी लंबी अवधि के लिए। कि लंबी अवधि के लिए आईसीआईसीआई बैंक